गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने लैंथेनाइड तत्व की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से होता है उनके बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी कलर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संकुल निर्माण। लैंथेनाइड आयनों में जैसे कि ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, Ln3+ में संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तुलना में कम होती है, क्योंकि इनका जो आकार होता है एक तो बड़ा होता है और इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती हैं। इनके जितने भी स्थायी कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं सब लिगेंड कठोर क्षार होते हैं। कठोर क्षार क्या होते हैं? जिनमें अणु का इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अधिक विद्युत ऋणी हो, वे कम ध्रुवित लेस पोलराइजेबल होने वाला हो। उदाहरण के लिए फोन आप याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अर्थात कठोर क्षार या प्रबल लिगेंड के साथ ही ये स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ए ब्लॉक एलिमेंट है जो कि हार्ड बेस हो सकता है या स्ट्रॉन्ग क्लेट लिगेंड हो सकते हैं। इनके साथ में ये आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं किसी एक विशेष लिगेंड के लिए जो लैंथेनाइड आयन के आवेश बढ़ने के साथ में उनके जो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति होती है या टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो कि जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस स्थिति में चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। इस स्थिति में जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि लिगेंड समान हो और तथा लिगेंड तत्व आयन पर आवेश भी समान हो तो उस स्थिति में इनका अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो लिगेंड आयनों की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो कि लैंथेनम आयन है और लुटेशियम आयन है और साथ में यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सबका 3 है। तो इस स्थिति में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लैंथेनम से आगे लुटेशियम तक जाते हो, तो इस स्थिति में इनके जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। उस स्थिति में इनका साइज घटेगा और साइज घट रहा है तो साथ में इन पर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इस वजह से इनकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रवृत्ति होती है लैंथेनाइड तत्वों की वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लिगेंड जिनके साथ में स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन डोनर एटम ADT है और एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड और ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक एसिड है ना, और एसिटिल एसीटोनेटो नाइट्रेट। और नाइट्रोजन डोनर एटम में यहाँ पर देखो एथिलीन डायमीन है और आइसोथायोसाइनेट है और पिरीडीन है। फ्लोरीन डोनर एटम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये इनके साथ में आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। लैंथेनाइड पाई लिगेंडों के साथ में कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि लैंथेनाइडों के पास पाई बॉन्ड के लिए कोई F जो ऑर्बिटल है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, NO हुआ, इनके साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, यहाँ पर सीरियम सेंट्रल मेटल आयन का काम करता है और 6 लिगेंड नाइट्रेट से जुड़ा हुआ है। और इस स्थिति में ये जो नाइट्रेट है ये बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है। यहाँ पर इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने को मिलता है और सीरियम यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि अगर ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि जो सीरियम है यहाँ पर अपने F ऑर्बिटल का भी कॉम्प्लेक्स बनाने में उपयोग ले रहा है।
और जो निर्मित बॉन्ड होते हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 से कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसी भी तत्व के आयन के में चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है और चुंबकीय आघूर्ण आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय और चक्रीय दोनों गतियों के कारण उत्पन्न होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है और एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा और दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है। ये नाभिक है और ये आउटर सेल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ये दो प्रकार की गति करता है। एक तो कक्षीय गति करता है, जो ये कक्ष है इसमें गति कर रहा है। दूसरा यही इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी गति करता है और ये अक्ष पर गति करता है तो उसे अक्षीय गति कहते हैं या फिर इसे चक्रण गति भी कहते हैं। इन दोनों गतियों की वजह से कोई भी तत्व एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इन गतियों की वजह से यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण हमें देखने को मिलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि जब एस और एल यानी कि कक्षीय और चक्रण गति दोनों का योगदान होता है तो उस स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। √4s s+1 प्लस l+1 होता है। और यहाँ पर अगर डी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जब लिगेंड इनके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो ये क्या करता है कि इनकी जो कक्षीय गति होती है लिगेंड उनको रोक लेता है। यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा केवल आपको चक्रण गति की वजह से देखने को मिलता है, यानी कि μs से देखने को मिलेगा। और इस स्थिति में जो सूत्र काम लेना है वो है μs = √n+2 काम में लेना है। और यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। लेंथेनाइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है 4f ऑर्बिटल के अंदर भरा जा रहा है जो कि काफ़ी अंदर दसा हुआ रहता है और उस स्थिति में यहाँ पर जो लिगेंड है इनके कक्षीय गति को नहीं रोक पाता है। इस स्थिति में आपको यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है कक्षीय और अक्षीय दोनों गतियों की वजह से देखने को मिलता है। और इसके लिए जो आप चुंबकीय आघूर्ण निकालते हो इस सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पर, और म्यू टोटल G √JJ+1 और इसे रसेल सॉन्डर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। और जी यहाँ पर लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है जो इसका मान है 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1/2J+1 होता है। यहाँ पर J की वैल्यू निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ फील्ड से ज़्यादा भरे हुए हैं तो J+1 J = L+1 काम में लेना है। और अगर इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में लेस देन हाफ फील्ड हो तो उस स्थिति में J = L-S सूत्र काम में लेते हैं। लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक व चुंबकीय आघूर्णों के बीच में जो हमें आरेख प्राप्त होता है वो द्विनोडी बाइनोडल कर्व हमें देखने को मिलता है। इस तरह का चुंबकीय आघूर्ण और इनके परमाणु क्रमांक के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्बियम हुआ, डिस्प्रोसियम हुआ, होल्मियम, इर्बियम, इनके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये प्रायोगिक मान होते हैं जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और साथ में इसमें इनके ज़्यादा मान मिलने का कारण यह है कि यहाँ पर अक्षीय और कक्षीय दोनों गतियों का योगदान होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर देखते हैं तो गैडोलियम के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मान इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान देखने को मिलना चाहिए सैद्धांतिक तौर पर। अब हम बात करते हैं कि कलर एंड जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होता है। यहाँ पर ये कलर प्रॉपर्टी दिखने का कारण है एफ ट्रांजिशन हो सकता है या FD मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ΔL = 0 होता है जब एफ ट्रांजिशन होता है उस स्थिति में, और जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है वो फॉरबिडन होता है। और यहाँ पर लेस इंटेंशन पीक होती है, यानी कि यहाँ पर जो पीक लेस इंटेंस पीक देखने को मिलती हैं और शार्प पीक आपको देखने को मिलेगी। और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर वॉयलेट रीजन से होता है और पेल हल्के कलर यहाँ पर हमको
कंपाउंड के देखने को मिलते हैं। एफडी मिक्सिंग के डेल एल इक्वल टू +-1 होता है और लेपोर्ट अलाउड जो सिलेक्शन रूल होता है वो अलाउड होता है। मोर इंटेंस पीक आपको देखने को मिलेगी, ब्रॉड पीक होती है और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन से होता है और ये कलरलेस होते हैं। यहाँ पर देखो कि एफ एफ ट्रांजिशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफ से एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, तो यहाँ पर जो ड्यू टू लेस इंटरेक्शन विथ लिगेंड फील्ड बिकॉज फॉर एफ ऑर्बिटल प्रजेंट इन डीपली इनसाइडेड, काफ़ी अंदर दसे हुए रहते हैं और इस वजह से हमें एफ एफ ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। साथ में एफ डी मिक्सिंग यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन से अगर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो यहाँ पर सीजियम हुआ, इट्रिबियम हुआ, गैडोलिनियम हुआ, इनकी कलरलेस प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। कारण यहाँ पर एफडी मिक्सिंग की वजह से हमें इनके सीरियम और इट्रिबियम और गैडोलिनियम की जो कलर होते हैं वो हमें कलरलेस देखने को मिलता है। लेंथेनाइड तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण उनमें कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। लेंथेनाइड तत्व 4f(n) व 4f14-n विन्यास वाले जो समान विन्यास रखते हैं उनमें हमें उनके कलर समान देखने को मिलते हैं। लेंथेनम और लुटेशियम, ठीक है, 4f0 और 4f14 और उस स्थिति में कलरलेस होता है। सीरियम और इट्रिबियम भी कलरलेस होता है। प्लेजियोडियम और थूलियम ग्रीन कलर का होता है। नियोडिमियम और इट्रिबियम लाइलेक कलर का होता है। प्रेजियोडियम और होल्मियम पिंक कलर देखने को मिलता है। समैरियम और डिस्प्रोसियम येलो कलर देखने को मिलता है। यूरोपियम और टर्बियम पेल पिंक कलर देखने को मिलता है। गैडोलिनियम और गैडोलिनियम यानी कि आपको कलरलेस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। सीरियम की यहाँ पर येलो कलर, सीरियम 4+ जो कि येलो कलर होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। समैरियम ब्लड रेड कलर होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। यूरोपियम, इट्रिबियम, सीरियम यहाँ पर येलो कलर देते हैं। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल एल इक्वल टू +-1 होता है और स्पिन सिलेक्शन रूल डेल एस इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं वो 4f(n) व 4f14-n विन्यास वाले होते हैं। उनकी जो कलर प्रॉपर्टी होती हैं वो हमें सेम देखने को मिलती हैं। तो आई होप आज हमने लेंथेनाइड तत्व की कलर प्रॉपर्टी और साथ में उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।